हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 24 फरवरी 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी जी का यह कहना है कि हमारा भारत अगले 20 साल में ग्रीन एनर्जी में सुपर पावर बन जाएगा, यानी कि साल 2032 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और अंबानी बोले कि सोलर और हाइड्रोजन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनेगा हमारा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस थीम के समर्थक हैं। वहीं देखिए, सुपर कंप्यूटिंग में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश में अब 5 और सुपर कंप्यूटर को जल्द ही स्थापित किया जाएगा। अच्छा, यूके में इंडियन एयरफोर्स दिखाएगी अपनी ताकत। 6 से 27 फरवरी तक चलेगा युद्धाभ्यास का प्रदर्शन। अच्छा, वहीं देखिए, हमारी इंडियन आर्मी और भी ज्यादा ताकतवर होने जा रही है। दुश्मन पर रहेगी अब पैनी नजर, क्योंकि भारतीय सेना में शामिल किए गए नए मिनी ड्रोन, ये नैनो ड्रोन्स हैं जो दुश्मन की नजर में भी नहीं आएंगे और इंडियन आर्मी के लिए जासूसी का काम करेंगे। अच्छा, ITBP के जवानों ने दिखाया जोश। -40 डिग्री सेल्सियस में 20,000 फीट ऊंची चोटी को फतेह किया और पहली बार यहां पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है इंडियन आर्मी ने। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दवाओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को दिए जाने वाले गिफ्ट गैर कानूनी है। यानी कि कई दवा कंपनियां उनकी कंपनी की दवाइयों को बढ़ाने के लिए, मतलब मार्केट में सेल बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को गिफ्ट में सिक्के, फ्रिज, LCD टीवी वगैरह ये देती हैं। तो ये चीज अब गैर कानूनी होगी, कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए, आपके बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि अब बच्चा गोद लेना चाहते तो इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। कोई एकल माता पिता भी हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1960 के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं। प्रेम विवाह पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना है कि अंतर जातीय शादी करने से खत्म नहीं होते हैं बाप बेटी के रिश्ते। यानी कि एक लड़का और लड़की जो अंतर जातीय विवाह करते हैं, जिन दोनों लड़के लड़की की कास्ट अलग अलग है, जाति अलग अलग है, अगर वो भी विवाह करते हैं तो भी उनके पिता बेटी का रिश्ता खत्म नहीं होता है। हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह से दूसरी जात में शादी करने के बाद भी वह बेटी का पिता ही रहता है और इसीलिए बेटी को अपने पिता का पूरा फर्ज फिर भी निभाना पड़ेगा। अच्छा, पोक्सो कोर्ट ने भी लड़के लड़की के मसले को लेकर एक फैसला सुनाया। देखिए आप कि लड़की से आई लव यू कहना, प्यार का इजहार करना उसका अपमान नहीं है। पोक्सो कोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए लड़के को बरी कर दिया। देख सकते हैं आपकी शिकायतकर्ता ने किस तरह की आरोप लगाया था और इस मसले पर सुनवाई करते हुए मुंबई की एक विशेष अदालत ने बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 23 वर्षीय एक व्यक्ति को ये कहते हुए बरी कर दिया कि एक लड़की से प्यार का इजहार करना उसका किसी तरह से अपमान नहीं है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ऑफलाइन ही होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रोक लगाने की मांग। CBSE और ICSE समेत सभी राज्यों के बोर्ड एग्जाम्स पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स की ये याचिका थी कि बोर्ड एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कह दिया कि एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी याचिकाएं न लगाएं क्योंकि इनसे भ्रम फैलता है। वही देखिए दोस्तों, राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 9 मार्च को सुनवाई होगी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका लगाई कि हमारा जो राम सेतु है ना, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। अब देखते हैं इस मामले पर 9 मार्च को देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि आवारा पशुओं को गोद लेने वाले किसानों को अब हर महीने यूपी सरकार की ओर से 1,000 रुपए दिए जाएंगे। कल ही अमेठी में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि हमने अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं हम गौ माता का वध नहीं होने देंगे, जबकि हम किसानों के खेतों को आवारा पशुओं से भी बचाएंगे। और ऐसे में जो भी आवारा पशु को अब पालन पोषण करेगा उनको प्रति पशु यूपी सरकार की ओर से 1,000 रुपए उनकी देखभाल देखरेख के लिए दिए जाएंगे। वह देखिए दोस्तों, कल ही उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग हुई और वोटिंग प्रतिशत रहा 59.67% मतदान हुआ। पीलीभीत मतदान में सबसे आगे निकला। वहीं दोस्तों, जहां किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई वहां भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई। यूपी में जहां किसानों का मुद्दा सबसे अधिक गर्म था ना, वहां कल वोटिंग रेशियो भी सबसे ज्यादा रहा और ऐसा माना जा रहा है कि यूपी की वो घटनाएं और किसानों का आंदोलन भी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में दखल अंदाजी कर सकता है। देखते हैं क्या आते हैं नतीजे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अपडेट है। मारुति सुजुकी की तरफ से नई बेलेनो लॉन्च कर दी गई है। कलर हेड अप डिस्प्ले फीचर के सामने आपको कार की स्पीड दिखेगी। कीमत इसकी 6,35,000 रुपए से शुरू है और नई बेलेनो में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा रहेगा और सेफ्टी फीचर भी बढ़ाए गए हैं। 6 एयरबैग कर दिया है और 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है। पुराने मॉडल से काफी अलग इसको बनाया गया है और आज से ये लॉन्च हो चुकी है, बुकिंग शुरू हो चुकी है। वह देखिए, राजस्थान में रीट एग्जाम को लेकर कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से बजट की घोषणा के साथ बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि जुलाई
जुलाई में आयोजित होगी रीट की परीक्षा। सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि हमने पदों की संख्या को भी बढ़ाकर 62,000 किया। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, कल ही राजस्थान सरकार की तरफ से बजट घोषित किया गया, उसके कुछ पॉइंट्स और हाइलाइट्स देखिए आप। अब राजस्थान में 100 यूनिट प्रति माह बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50% निःशुल्क बिजली मिलेगी, यानी कि उनके बिल में सीधी आधी छूट मिलेगी। 150 यूनिट तक बिजली खर्च वालों को 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल में छूट मिलेगी। वहीं देखिए 1,30,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देगी राजस्थान राज्य सरकार। 20,000 महिलाओं को सरकारी नौकरी। राजस्थान के बजट में 7.5 महीने रोजगार गारंटी भी दी है। फ्री बिजली और 10 लाख का हेल्थ बीमा भी मिलेगा। वहीं मकान और प्लॉट खरीदना भी सस्ता होगा। स्टाम्प ड्यूटी में 1% तक की कटौती की गई है। बुजुर्गों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर अब रजिस्ट्री चार्ज में और भी ज्यादा छूट मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर को भी राजस्थान बजट में बूस्टर डोज मिला है। डीएलसी रेट पर 15% की छूट का ऐलान किया गया है। रजिस्ट्री, प्रोजेक्ट अप्रूवल, लीज डीड फीस पर भी फायदा मिलेगा। वहीं कृषि बजट इस बार राजस्थान सरकार ने अलग से पेश किया। 85 लाख किसानों को फायदा होगा। किसानों के लिए 1000 ड्रोन खरीदेगी सरकार। 13 जिलों के लिए ईआरसीपी कॉर्पोरेशन बनाकर 9,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा में अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। वहीं 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन का फायदा भी मिलेगा। पेंशन में 40% तक की बढ़ोतरी होगी और 1 जनवरी 2004 से पहले की पेंशन स्कीम सरकार वापस लागू करेगी और इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, है ना। तो ये तो रहे राजस्थान बजट के कुछ हाइलाइट्स। इसके अलावा भी 1 लाख नई सरकारी नौकरियां, 10 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ बीमा, सरकारी अस्पतालों में सभी तरह की ओपीडी सेवाएं फ्री में, इलाज वगैरह, इस तरह की कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मैंने आपको कल ही राजस्थान बजट का कंप्लीट सारांश और हाइलाइट्स वाला वीडियो अलग से डीएलएस न्यूज के ऊपर बना करके बताया था। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान से हैं, तो बजट की एक एक बड़ी घोषणा आप इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगले बड़ी खबर देखिए आप। पशुपालकों के लिए एक और बड़ा तोहफा आ रहा है कि दूध बेचने पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान देगी सरकार। ये भी राजस्थान सरकार की तरफ से ही घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की सप्लाई करने वालों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान देने का ऐलान किया, यानी कि उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे इतने। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर राज्य का दौरा रहा। उन्होंने वहां घर घर जाकर मतदाताओं को बताई भाजपा के घोषणा पत्र की खास बातें और मणिपुर के चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या भाजपा ने अनाउंस किए, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, लगातार बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में 30 दिनों के लिए लागू होगा आपातकाल। रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तनाव चल रहा है और इस बीच अब यूक्रेन की सुरक्षा परिषद ने सभी इलाकों में 30 दिन के लिए यानी 1 महीने के लिए आपातकाल इमरजेंसी लागू करने का निर्णय किया है। वहीं देखिए, अमिताभ बच्चन वाली बीकाजी ला रही 1000 करोड़ रुपए का आईपीओ। सेबी के पास पेपर भी जमा करा दिए और अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं ना, तो बीकाजी कंपनी में कर सकते हैं। बीकानेरी भुजिया वाली ये बीकाजी फूड्स कंपनी है। अच्छा, काचा बादाम गाकर स्टार बने भुवन बाधायकर अब कूदे चुनावी मैदान में। टीएमसी के पक्ष में इन्होंने चुनाव प्रचार किया और ऐसा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काचा बादाम भाई, काचा बादाम पक्का बादाम गाना तो आपने जरूर सुना होगा। इस गाने को गाकर फेमस हुए भुवन अब टीएमसी यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वही देखिए दोस्तों, क्रिप्टो के विज्ञापनों को लेकर नियम होंगे सख्त। देनी होगी उत्पाद से जुड़े सभी जोखिमों की जानकारी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो भी कंपनियां हैं वो अब अगर ऑनलाइन कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट करेगी तो क्रिप्टो करेंसी में कितना रिस्क होता है, ये फैक्टर भी अपने कस्टमर को एडवर्टाइज के साथ में बताना होगा। सरकार इस तरह का सख्त नियम भी लागू करने जा रही है। क्रिप्टो का मतलब बिटकॉइन वगैरह जैसा हो गया, आप समझ गए होंगे। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए एक और अपडेट आ रहा, देखिए आप। खाद खरीद का नया नियम लागू होने जा रहा। इफ्को यूरिया खाद खरीदने के लिए अब आपको 3 बोरियों के साथ 2 बोतल नैनो खाद की भी लेनी होगी। उर्वरक के संकट को देखते हुए इफ्को ने हिमाचल प्रदेश राज्य में कई जिलों में इस तरह का नया नियम लागू किया है ना। वही देखिए दोस्तों, 20 रुपए तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। एलपीजी और सीएनजी के दाम भी 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं। कारण वजह आपको पता होगी, यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद का संकट चल रहा है, इसके कारण क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल महंगा हो रहा है और इसी वजह से इस तरह के ईंधनों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। यूक्रेन में देखिए आप, संघर्ष बढ़ने से रूस के 23 सबसे अमीरों को भी बड़ा झटका लगा। उनके तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग डूब गए हैं। अच्छा, कुछ रेलवे से संबंधित अपडेट देखिए आप। रेल यात्री ध्यान दें, असम, त्रिपुरा, जम्मू और पंजाब राज्यों की दर्जन भर ट्रेनें कैंसिल रहेगी। 27 फरवरी तक कई सारी ट्रेनें कैंसिल रहेगी, तो आप रेल यात्रा करने से पहले इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें, है ना। 23-24 फरवरी को देख सकते हैं आप, रद्द रहेगी बिलासपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन भी। खरसिया जारा डी है, रॉबर्टसन में भी होगा चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम। 22 से 26 फरवरी तक ट्रेनें कैंसिल रहेगी, है ना। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि फिर पटरी पर दौड़ेगी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन। 5 मार्च से ही आप इस ट्रेन में वापस सफर कर पाएंगे। रेलवे ने उदयपुर और दिल्ली से राय रोहिला के बीच एक बार फिर से हमसफर ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया। तो वहीं 25 फरवरी से हर दिन चलेगी गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन भी। 28 से चलेगी रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, है ना। तो ये रेलवे का अपडेट है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, घर खरीदने वालों की मदद करेगा सुप्रीम कोर्ट का यह नया फैसला। आसान भाषा में इससे जुड़ी कुछ काम की बातें मैं आपको बताता हूँ। दरअसल देश में लाखों लोग अपने घरों की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। अदालतों में इन्हें लेकर मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार घर खरीदारों के हित
हितों को सुरक्षित रखने के पक्ष में निर्देश दिए हैं। कोर्ट केंद्र सरकार से यह भी कह चुका है कि वह राज्यों के लागू किए गए रेरा कानून को भी देखें और तय करें कि राज्यों के रेरा कानून केंद्र के 2016 के एक्ट के जैसे ही हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले जिनसे घर खरीदारों को फायदा होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अच्छा वही देखिए दोस्तों, हिजाब समर्थकों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका। चीफ जस्टिस बोले कि यूनिफॉर्म लागू हो तो पालन करना चाहिए। हिजाब विवाद को लेकर कल भी कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और कर्नाटक हाईकोर्ट ने यही कहा कि यूनिफॉर्म का पालन किया जाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो और भी कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे। मैं आपको बताऊंगा सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए उत्तर भारत के कई राज्यों में बादल बरसेंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। आईएमडी का अनुमान क्या कहता है? तो राजधानी दिल्ली में भी फिर से पलटेगा मौसम। 25 और 26 फरवरी को राजधानी में बारिश के आसार हैं। वह देखिए कश्मीर में फरवरी के अंत की बर्फबारी ने बचाई भारी तबाही, बिजली गुल हो गई, कई शिकारे डूब गए और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण 41 उड़ानें भी रद्द की गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी अभी बंद है। तो वहीं इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 24 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 24 फरवरी को बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की छिटपुट बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और 25 तारीख को झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, वेदर न्यूज के बाद फटाफट से सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालते हैं। देखिए सोना 126 रुपए सस्ता हुआ और चांदी में मामूली बढ़त देखी गई। अभी सोने की रेट में 126 रुपए की गिरावट के साथ 49,960 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। और वहीं चांदी के रेट की बात करें तो चांदी में मामूली बढ़ोत देखी गई और इसके बाद अभी चांदी का रेट 63,939 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। कोरोना बुलेटिन देखिए फटाफट से। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 15,102 नए मामले आए, 278 लोगों की मौत हुई। यूएई ने भारत समेत 3 देशों के पैसेंजर्स को आरटीपीसीआर से छूट दे दी है। यानी कि अब यूएई जाने के लिए अब आपको कोरोना का जांच करवाना जरूरी नहीं होगा। बिना जांच सर्टिफिकेट के ही आप दुबई वगैरह घूम पाओगे, है ना। अच्छा कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए आप RIMC एंट्रेंस टेस्ट 4 जून को होगा। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए चंडीगढ़ में होगा एग्जाम। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अप्रैल। वहीं अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। स्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा का प्रारूप अब सब्जेक्टिव टाइप होगा। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम क्लास 5वीं और 8वीं को लेकर अपडेट आ रहा है। 1 अप्रैल से शुरू होगी MP बोर्ड की परीक्षाएं। फेल छात्रों को रिजल्ट के 2 महीने बाद फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अच्छा वहीं युवाओं के लिए जॉब का एक अच्छा मौका है। मध्य प्रदेश भोपाल में 24 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। आज ही लगेगा ये। 22 कंपनियां आएंगी। 8 से 20,000 रुपए तक सैलरी आपको यहाँ पर रोजगार मेले के तहत नौकरियों में मिल सकती है ना। अगर आप भी MP में रहते हैं तो भोपाल विजिट कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इसमें पेटीएम समेत 22 कंपनियां आएगी जो कि युवाओं को जॉब के लिए चयन करेगी। वहीं गुजरात बोर्ड ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 28 मार्च से एग्जाम शुरू होंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल GSHSEB के एजुकेशन बोर्ड पर देख सकते हैं। ओके, वही देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से एक पॉलिसी को मंजूरी दी गई। कर्मचारी से अफसर बनने के लिए E0 परीक्षा पॉलिसी जारी की गई है। 5वीं बार भी कर्मचारी दे सकेंगे परीक्षा। श्रम अवॉर्डियों को 5% की छूट मिलेगी। अब ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप देख सकते हैं। अच्छा एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से कुछ और देश से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। आज रात 10 बजे तक सभी इलाकों में बिजली सप्लाई चालू हो गई। हाईकोर्ट के फैसले तक नहीं होगा निजीकरण। आखिरकार चंडीगढ़ में बिजली संघ ने अपनी हड़ताल को वापस ले ली। 36 घंटे तक चंडीगढ़ में पूरा ब्लैकआउट रहा, यानी कि बिजली गुल रही। सेना के हस्तक्षेप के बाद अब बिजली आपूर्ति वापस शुरू होने लगी। अच्छा वह देखिए टीम इंडिया को बड़ा झटका लगने जा रहा। सूर्य कुमार यादव और दीपक चाहर श्रीलंका की T20 सीरीज से बाहर किए गए। प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। वह देखिए दोस्तों वैज्ञानिकों ने खोजा मौत के बाद जीवन का रहस्य। दिल की धड़कन थमने से पहले दिमाग में आता एक भूचाल सा। यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविले के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजमल जेम्मार की तरफ से एक अध्ययन करवाया गया और उनका कहना था दोस्तों कि हमने मृत्यु के करीब 900 सेकंड तक दिमाग की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया, दिमाग की सक्रियता को रिकॉर्ड किया। और साइंटिस्ट ने रिसर्च में यह पाया कि मौत से ठीक पहले, यानी कि जब इंसान का दिल धड़कना बंद होता है उससे 30 सेकंड पहले इंसान के दिमाग में क्या एक्टिविटी होती है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में कई तरह के कंपन और विशेष बैंड में बदलाव देखने को मिलता है। गामा वाइब्रेशन, डेल्टा, थीटा और अल्फा वाइब्रेशन भी दिमाग में देखने को मिलते हैं। इस तरह से वैज्ञानिकों का कहना है कि कंपन के जरिए दिमाग अपने जीवन के अहम पलों को मरने से पहले याद कर सकता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे मौत के करीब का अनुभवों को बताया गया है। और तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं दोस्तों कि मरने से पहले जिंदगी के सारे कर्मकांड याद आ जाते हैं कि हमने क्या क्या अच्छे काम किए और क्या क्या बुरे काम किए। राइट। और अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश शिमला में 4 तीव्रता का भूकंप आया, जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए रोजाना सेंधा नमक का इस्तेमाल करना आपको बीमार कर सकता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आप
रोजाना नियमित तौर पर सेंधा नमक का इस्तेमाल ना करें। कभी कभी करें तो ये सेहत के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन रोजाना करना आपके लिए, खास करके हार्ट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बिल्कुल गलत है। वही देखिए दोस्तों, ये सोशल मीडिया सुपरस्टार है, किल्ली पॉल इनका नाम है, जिन्हें भारत ने तंजानिया में सम्मानित किया। जहां इंटरनेट सेंसेशन किल्ली पॉल, जो कि तंजानिया के हैं, बॉलीवुड गानों पर इनके लिप सिंकिंग के कई सारे वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पर देखे होंगे, खास करके इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पर। इनको तंजानिया में भारतीय उच्चायोग विनाया प्रधान की तरफ से सम्मानित किया गया। वह देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, एमपी में जारी रहेगी ये योजना। अधिकारियों को निर्देश भी दिए इसको लेकर। एमपी के सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि संबल योजना संवेदनशीलता के साथ सहायता के लिए संचालित है और मानवीयता पर आधारित ये योजना निरंतर जारी रहेगी। इसके अलावा एमपी कर्मचारियों के हित में श्रम विभाग का एक बड़ा फैसला भी है। प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा और इस प्रस्ताव में अब महिला कर्मचारियों को 24 घंटे काम करने के अधिकार उपलब्ध किए जाएंगे। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी मुख्य रूप से चर्चाएं बाकी हैं। जानकारी की माने दोस्तों तो मध्य प्रदेश के आज आईटी और फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों को रात में काम करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सरकार इसमें कुछ बड़ा बदलाव करके फैसला ले सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वह देखिए, हॉकी इंडिया की कैप्टन बनी हरियाणा के गाँव की छोरी सविता पुनिया इनका नाम है। इनको हॉकी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बनी सविता पुनिया को अब भारतीय महिला हॉकी टीम का कैप्टन बनाया गया। अच्छा, वहीं देखिए, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से अब तक कितनी वसूली हुई है। ये भारत के ऐसे भगोड़े हैं जो भारत के बैंकों से लोन लेकर भाग गए विदेशों में, तो इनसे वसूली कितनी हुई है, इस बात का जवाब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक बैंकों का 18,000 करोड़ रुपए लौटा है वापस। वह देखिए, बिहार सरकार की एक नई पहल, हेलीकॉप्टर से अवैध शराब के अड्डे को पकड़ेगी बिहार पुलिस। ब्रिटेन और अमेरिका के जैसे पुलिस करेगी सर्चिंग। पहले ही दिन 5 अड्डे को खोज निकाला। रोजाना इस मिशन पर 5 से 6 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन बिहार सरकार शराबबंदी को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए ये नई पहल शुरू करने जा रही है। अच्छा, चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी है। चीन ने वादा किया कि भारत के छात्रों को वापसी में कोई भी बाधा नहीं आएगी, जैसी बाधा अभी यूक्रेन वगैरह में आ रही ना वैसी। वह देखिए, झारखंड में लागू होगी नई उत्पाद नीति। अब एक ही निजी कंपनी पूरे राज्य में खोलेगी शराब दुकान। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह का फैसला आज बैठक में लेने जा रही है। अच्छा, दिल्ली पूर्वी निगम का एक बड़ा फैसला देखिए, अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करेंगे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बच्चे, क्योंकि 124 विद्यालयों में इंग्लिश क्लासों को बढ़ाया जाएगा और 230 विद्यालयों में नई अंग्रेजी सेशन की क्लासें शुरू की जाएगी। वह देखिए, नए आईटी नियमों के तहत केंद्र सरकार ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप और वेबसाइट आदि पर लगाई रोक। दुकानों में मराठी में नाम लिखने का नियम जो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था ना, तो इस नियम के खिलाफ किसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना कि सरकार का यह फैसला सही है और बरकरार रहेगा और याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने उल्टा जुर्माना भी लगाया, 25,000 रुपए का जुर्माना, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना था कि महाराष्ट्र की दुकानों और प्रतिष्ठानों पर मराठी में नाम लिखने का जो सरकार ने आदेश जारी किया है उसको वापस रद्द करना चाहिए। ऐसी याचिका लगाई तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उल्टा जुर्माना लगा दिया याचिकाकर्ता पर। अच्छा, हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई है। विकास शुल्क वृद्धि का फैसला वापस लिया, अब पुरानी दरें ही चुकानी पड़ेगी। नगर निकाय क्षेत्र में रह रहे लोगों को अब विकास शुल्क के नाम पर भारी भरकम राशि नहीं देनी पड़ेगी। पहले राशि बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया था, लेकिन उस फैसले को वापस ले लिया। अब जो पुरानी रेटें चल रही ना वही रहेगी। बड़ी ही शुल्क की वजह से लोगों को 100 गज के प्लॉट का नक्शा पास कराने के लिए 2 लाख रुपए तक जमा कराने पड़ते, मतलब बड़ी हुई शुल्क अगर लागू होती तो, लेकिन अभी नहीं कराने पड़ेंगे और पुरानी रेटें लागू रहेगी। इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए, बिहार में 28 फरवरी से फिर से शुरू होगा मिड डे मील। 3 महीने के केचअप कोर्स की भी घोषणा की गई है और बिहार सरकार जो इतने सालों से कोरोना के वजह से मिड डे मील को बंद कर रखा था, तो 28 फरवरी से वापस शुरू हो जाएगा। बच्चों को स्कूल में ही भोजन मिलेगा मिड डे मील के तहत, है ना। वही दोस्तों, LIC IPO से संबंधित एक खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के होल्डर्स के लिए जरूरी खबर देखिए। LIC IPO में आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फायदा या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आपने LIC की ये पॉलिसी वगैरह भी ले रखी ना, तो भी आपको IPO में किसी तरह का और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण वगैरह नहीं मिलेगा। और वही अंतिम अपडेट देखिए, रिलायंस जियो ने 2 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं और पहली बार प्लान में आपको कुछ नई सुविधाएं भी दे रहा है रिलायंस जियो। प्लान काफी बड़े हैं, लंबे टाइम के लिए हैं। 1499 का प्लान है एक, तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह, है ना। 84 दिनों की इसकी वैलिडिटी है। और इसके अलावा एक और बड़ा प्लान है 4199 रुपए का, इसमें भी आपको डिज्नी प्लस, हॉटस्टार वगैरह वगैरह प्रीमियम और 365 दिनों की वैलिडिटी है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों साइंस के मुताबिक एक वयस्क इंसान को 24 घंटों में कम से कम कितनी
नींद लेनी चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।